बहुत सी प्रॉब्लम शरीर में आ जाती है और वो जाने का नाम नहीं लेती। और दूसरी बात, हम कितना भी इलाज कराते हैं तो बड़ी समस्या सी लगती है कि इसका कोई इलाज है या नहीं है। ऐसे एक्सपीरियंस हमारे क्लास में आते हैं तो मैं आप तक पहुंचाता हूं। ये जो साइटिका वाली नस है, ये जो घुटने का दर्द है, ये जो पिंडलियों में सरसराहट चलना है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन हम लोग एक्सपेरिमेंट करते नहीं हैं। हम लोग और चीज़ों में तो कर लेते हैं, लेकिन शरीर के प्रति हमारी जो है कोई ज़्यादा गंभीरता है ही नहीं। अब मेरा जो एक एक्सपीरियंस आया वो मैं आप तक शेयर करता हूँ कि जैसे घुटना दर्द, साइटिका का दर्द, पैर की पिंडलियों का दर्द और पूरे शरीर में, जैसे पैरों में समस्या हो, तो उसके लिए हम लोग एक क्रिया करते हैं। जैसे ये अंगुलियों वाली ये क्रिया करते हैं, सभी करते हैं, ये पंजा आगे पीछे करना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। उस क्रिया का कोई मतलब नहीं, भले ही आप सालों साल करते रहो, कोई आपको फायदा होना नहीं है। जब तक पूरा खींच के पसलियों को, नसों को, मांसपेशियों को आगे तक नहीं खींचोगे और मीठा मीठा दर्द नहीं होगा, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। अब ये खिंचाव आप देखो, घुटने तक कितना शानदार इसका खिंचाव आ रहा है। तो पहली बात तो ये है कि पंजों को पूरा आगे खींचना और ये काम करना। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम पंजे को राउंड करते हैं, ये राउंड एक्चुअल में हम लोग 1 मिनट से ज़्यादा कर नहीं पाते। मन में आता है छोड़ो रे, जल्दी से छोड़ो इसको, ये ऐसा ऐसा फील होता है। लेकिन आप ये मानिए, मैंने 7 से 8 मिनट का ये क्रिया करवाई और 7 से 8 मिनट के बाद कई लोगों ने ऐसा लिखा कि घुटना दर्द था और ऐसा लग रहा है जैसे एकदम खाली सा हो गया। फिर उसके बाद में इसके और एक्सपीरियंस लिए तो इसका लगा कि वाकई में, आप सोचो कि ये पंजा जब आप पूरा अधिकतम आगे पीछे पूरा साइड में सर्किल बना रहे हो, तो इसके साइड से ही तो नसें और ऊपर से जा रही है, तो वो जाएंगी कहाँ से? ये ही तो नसें हैं सारी, साइटिका की है तो ये ही तो है। जो आप देखो पंजा आगे खींच रहा है तो वो साइटिका वाली ऊपर से जा रही है, वो इसको खींच रही है। तो खींचना, छोड़ना और फिर रिवर्स होना और फिर आगे पीछे होना, सब कुछ हो रहा है इसमें। जो पैरों के नीचे की तलवे की जो गद्दी है वो भी तो नीचे एकदम पूरी खींच रही है। और जब हम राउंड करते हैं, पहले हमने क्लॉकवाइज किया, फिर उसका एंटी क्लॉक भी हमने किया, मिलाकर पंजा हमने लगभग 7-8 मिनट इसका अभ्यास किया था। अब देखो, ये है जरूर कि किसी को कोई टखने का कोई दर्द, पहले का कोई मुरड़ का दर्द आया हुआ है, तो वो गौर करें कि अगर उनको ये करने से दर्द बढ़ रहा है तो मत करिएगा। और अगर हो भी जाए, बाई चांस हो जाए, तो इसमें आप बर्फ का सेक कर लीजिएगा जहां पर दर्द हो रहा है, गर्म ठंडे का सेक कर लीजिएगा, या शूज पहन लीजिएगा, शूज पहन के चलिएगा अगर इसको करने से किसी को दर्द आता हो तो। बाकी ये इतना गजब, और खासकर पता क्या है, ये इतना सा जोड़ है जिसके ऊपर पूरे शरीर का वजन रहता है, तो इसको नरम करना हमारी प्रथम जिम्मेदारी है। हमारी इतनी ये मानिए कि इसकी हार्डनेस से इतना शरीर गड़बड़ रह सकता है कि हमारी चाल बिगड़ सकती है। तो ये अगर लचीला रोज रहे तो आप सोचिए एक बार कि अगर ये टखना पूरा लचीला हो जाए तो आपकी चाल में जंप आ जाएगा, चाल में एकदम ऐसे जवानीपन, आनंद, ऐसा लगेगा कि मैं चल सकता हूँ। वरना तो दर्द बड़ा परेशान करता है। तो ये जैसे गाड़ी की बैलेंसिंग होती है ना, वैसे ही बैलेंसिंग करने वाला क्रिया है। और जो नियमित योग अभ्यासी हैं वो तो अभी से इसकी मात्रा को डबल करें, और जो नियमित नहीं है, नए लोग हैं, वो शुरू में 1-1.5 मिनट ही करें, फिर उसके बाद में धीरे धीरे रोज आधा मिनट बढ़ाओ। और 15-20 दिन बाद में आप देखो कि 5-7 मिनट अगर आप केवल इतनी क्रियाएं करते हैं तो आपको पिंडली, घुटना, साइटिका, कमर तक इसका खिंचाव और इसका आनंद महसूस होगा। अपने अनुभव बताना, ये करना और करने के बाद में एक्सपीरियंस बताना। ये एक्सपीरियंस हमारे आते रहते हैं, इसलिए आपको बताते रहते हैं। क्रिया में कुछ नहीं है, कोई नई बात है नहीं, वो ही क्रियाएं हैं जो आप कर रहे हो, बस हमारा इससे थोड़ा एडवांस एक्सपीरियंस आया है, अनुभव आया है, आप तक पहुंचा रहे हैं और आप अपना अनुभव हमें पहुंचाना। ऐसे ही हम क्लास में कुछ प्रयोग करते रहते हैं और उन प्रयोगों के रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। वो ही रिजल्ट्स जो है आप तक भी पहुंचते हैं। और अगर आप चाहें कि इन रिजल्ट्स के लिए आप भी क्लास में रहें तो हमारी क्लास पूरे महीने का 470 रुपये मात्र है। अब 470 रुपये में आपको इतनी बढ़िया जो है कोशिश करते हैं, हम ताकत लगाते हैं। और वो क्यों है, मैं बता क्यों रहा हूँ क्लास के लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब हम यहाँ पर ऑफलाइन जो हमारा सेंटर है उसको शुरू करने वाले हैं, और उसके निर्माण कार्य में हमें आपकी फीस जो ये होती है, शुल्क मिलता है, यही उसमें सहयोग राशि होती है। तो हम बहुत सारे हमारे योग साधकों ने भी कहा कि हम ज़्यादा धनराशि दे सकते हैं। मैं कह नहीं,
हम लोग केवल क्लास में जो हमारे योग साधक हमसे सीखते हैं वो ही धन लगाएंगे, क्योंकि एक एक ईंट पूरी मनोयोग और उसके प्रति मेरा मेहनत होनी चाहिए, तभी वो ईंट वो सेंटर हमारा जो है वो सफल हो पाएगा। तो हम लोग वैसे डोनेशन या रुपया नहीं लेते हैं। हमारी फीस है 470 रुपये एक महीने की। वो आप क्लास ज्वाइन करके करिए, और क्लास ज्वाइन करोगे तभी उसका कोई फल मिलेगा, नहीं करोगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं। तो आप लोग क्लास ज्वाइन करिए। 470 रुपये पर मंथ का फीस है, और उसमें एक महीने की हम रिकॉर्डिंग देते हैं। ऐप के ऊपर आपको लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। फॉरेन में भी कहीं भी ज्वाइन हो सकते हो। फॉरेन का जो चार्ज है वो $11 है पर मंथ। उसमें क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स जो जिनके थ्रू पेमेंट आता है उसके टैक्सेस और उसके वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो वहाँ से ज्वाइन करना पड़ता है। जो फॉरेन में करेगा वो फॉरेन में ही योग कर सकता है। यहाँ भारत में पे करके आप बाहर नहीं कर सकते, ऐसे सवाल आते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आज पे किया तो आपके 30 दिन तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी। ऐसा नहीं कि इस महीने के 20 दिन बचे हैं या 10 दिन बचे हैं, ऐसा नहीं है। आपने अगर 15 तारीख को ज्वाइन किया तो अगले महीने की 14 तारीख तक यानी 30 दिन तक आपका वो वैलिड रहेगा। आप बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।